Assalamu alaikum students. Welcome to your class. I am your biology teacher, Mrs. Saida Bano. Our today's topic is osmoregulation and different types of extracellular environment. Osmoregulation means the mechanism of regulation of solutes and water balance between organism or cell and its environment. कि osmoregulation किसे कहते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो अपने अंदर वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट उन्हें फेस करने पड़ते हैं। एक ही तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता है, कभी उन्हें अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, कभी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, कभी लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है। तो इन सारे एनवायरनमेंट्स में लिविंग सेल्स ने अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, एक लिमिट में रखना है या एक सेट पॉइंट पे रखना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। अब एनवायरनमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट फेस करता है लिविंग सेल डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज़ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? इफ़ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हैज़ मोर डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। कि अगर जो लिविंग सेल है उसके सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूट है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट, के सेल के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उनकी निस्बत सेल के बाहर का सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है या उसमें वाटर ज़्यादा है, तो उसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहेंगे। अब आप लोगों ने ऑस्मोसिस में पढ़ा था या डिफ्यूजन में मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर भी क्या होता है कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, वाटर की मूवमेंट जो मेम्ब्रेन के क्रॉस होगी उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि किसी भी मटेरियल की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? सेल के बाहर। सेल के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, या सेल के अंदर का सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, बाहर का जो है वो पतला है, डाइल्यूट है। तो अब वाटर ऑटोमेटिकली मूव कहाँ करेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल टू इनसाइड। तो अब क्या होगा? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में लिविंग सेल को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? वाटर एंटर्स इनटू द सेल, सेल सॉल्यूशंस आर डाइल्यूटेड एंड सेल आल्सो बिकम टर्जिड एंड मे ब्रस्ट इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है कि अब इस एनवायरनमेंट में अगर सेल है तो उसमें वाटर मूव करेगा अंदर। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो रेजिस्ट ही नहीं करती कि वाटर को, बहुत सारे मटेरियल सेल वॉल से अंदर चले जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव बैरियर है, तो वहाँ से जब वाटर अंदर जाएगा सेल में तो सेल का जो अंदर वाला सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो जाएगा। और ये भी चांसेस है कि अगर कंटिन्यूसली वाटर अंदर मूव करता रहे, ऑस्मोरेगुलेशन ना हो, तो सेल जो है वो स्वेल अप होके ब्रस्ट हो सकता है, अगर वो प्लांट सेल नहीं है, एनिमल सेल है। प्लांट सेल में क्या होगा? सेल वॉल जो है वो सेल को ब्रस्ट नहीं होने देती। अब ये डायग्राम दिखाई हुई है, आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स। इनको अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो ये स्वेल अप हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, हाइपो का मतलब था कम होना। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो वाला एनवायरनमेंट जिसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? वाटर कम है और सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इफ़ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज़ मोर कंसंट्रेटेड एज कम्पेयर टू द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। कि अगर सेल की सराउंडिंग का सॉल्यूशन जहाँ पे सेल एक्सिस्ट कर रहा है वो ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ सेल, तो फिर क्या होगा? उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट में सेल को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं? ड्यू टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एक्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। के
हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से वाटर जो है सेल से बाहर की तरफ आएगा। एंड ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। एक्स ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा और उसके रिज़ल्ट में क्या हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल टेक्स प्लेस, कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। द सेल सोल्यूशंस बिकम कंसनट्रेटेड, और सेल के अंदर के सोल्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएंगे। ये डायग्राम दिखाई हुई है कि ये सिंगल सेल है, पहले ये किस तरह से श्रिंक हो गया। ये ज़्यादा सेल दिखाए हुए हैं कि अगर इनको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी, ये श्रिंक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एनवायरनमेंट विच अ लिविंग सेल can face is the isotonic environment. If the concentration of extracellular environment resembles to the internal solution of cell, this is called as isotonic environment. कि अगर सेल के अंदर जो है वो सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन सेम एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ सेल, के जैसे सेल के बाहर का सॉल्यूशन है उसी तरह का सॉल्यूशन अंदर है, उतनी ही कंसनट्रेशन वाटर की और सॉल्यूट्स की अंदर है, उतनी ही बाहर है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होगा कि सेल की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगी। किस वजह से, देयर इज़ नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटरिंग इन द सेल इज इक्वल टू द मॉलिक्यूल्स लीविंग द सेल, कि जितने सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने ही सेल को लीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आती। ये देखें नॉर्मल सेल्स दिखाए हुए हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में और उनकी स्ट्रक्चर भी सेम ही रहती है। तो अब ये जो डिफरेंट एनवायरनमेंट सेल फेस करता है, सेल में ये एबिलिटी है, उसका कंट्रोल सिस्टम जो है इन चेंजेस को रेजिस्ट करता है कि अगर आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल है तो फिर तो उसकी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में है तो सेल के अंदर डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं जिसकी थ्रू वो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचता है। अब ये वाला जो आज का लेक्चर है इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आया होता है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये भी आ सकते, इनमें से भी कोई आ सकता है। उसमें आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है और साथ डेफिनेशन भी लिखनी है और उसके इफ़ेक्ट्स भी लिखने हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।